इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग से मंत्री अशोक चौधरी हैं। भीम संसद का कार्यक्रम आप लोग जो है वेटनरी ग्राउंड में करने वाले हैं, क्या उद्देश्य है मंत्री जी? कार्यक्रम बड़ा होगा, आपने अभी पहले भी बताया कैमरे के पीछे। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से? कि नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये है कि हम माननीय नेता के साथ खड़े हैं। माननीय नेता ने जिस तरह से 18 वर्ष में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको सबल करने के लिए जो प्रयास किए, जिस तरह से बजट का प्रावधान किए, हम समझते हैं देश का कोई भी दलित मुख्यमंत्री भी अपने बजट में 400 गुना बढ़ाने का काम अपने कार्यकाल में नहीं किया जितना नीतीश कुमार ने करने का काम। और दूसरी बात कि आगे बगाहे कुछ लोग संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ लोग आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो वैसे जो नापाक इरादे लेके लोग घूम रहे हैं, उन लोग को अपनी एकजुटता के साथ मुंहतोड़ जवाब देना कि भविष्य में इस तरह की बात सोचोगे तो पूरा अनुसूचित देश का अनुसूचित जाति जनजाति का लोग एकजुट है। लेकिन दलित समाज को आप लोग इकट्ठा करने की बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री खुले मन से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दलित को गाली देते हैं। गठबंधन गठबंधन के जो नेता हैं वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो आम लोग बातचीत के दौरान भी नहीं करते। प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा। तो प्रधानमंत्री जी ने जीतनराम मांझी को मदद किया था जब नीतीश कुमार से अलग हो गए जीतनराम मांझी, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम उनको समर्थन करेंगे, तो समर्थन किए थे। पूछना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्यों नहीं समर्थन किए जीतनराम मांझी जी को। अच्छा, तो मुख्यमंत्री किसने बनाया? क्या जीतनराम मांझी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था? मंडिया गठबंधन के नेता बताते हैं। क्या बोलते हैं उन सब बातों पर हम प्रधानमंत्री जी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं, क्या जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री, जीतनराम मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था? नहीं, माननीय नेता ने बनाया। क्या उनके चेहरे पर इस देश में, इस प्रदेश में चुनाव हुआ था? नहीं। क्या उनसे बेटर ऑप्शन नीतीश कुमार के पास नहीं था? ऐसा भी नहीं। फिर भी माननीय नेता ने एक महादलित परिवार के, मुसहर समाज के जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया। ये तो माननीय नेता की सोच थी ना कि हम वैसे महादलित परिवार के व्यक्ति को बनाएं अपनी जगह पर, जो समाज को आगे लेके जा सके। और जब उनके मन के हिसाब से, नेचुरली जब नेता के मन के हिसाब से हमने आपको बनाया, आज आपको हम जिम्मेवारी कुछ दें, आप मेरी जिम्मेवारी का निर्वहन मेरे हिसाब से नहीं, तो निश्चित रूप से आपसे जिम्मेवारी निकालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों नहीं मदद किया उस समय? जीतनराम मांझी को बनाए रखते मुख्यमंत्री। अच्छा, ये सब तो पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा मंत्री जी, एक और सवाल लेंगे। बिहार की सियासत में ये सवाल काफी तेज है। आप लोग जो है विशेष राज्य के दर्जे की बात कह रहे हैं। तो जो बीजेपी के सांसद है सुशील मोदी ने कहा कि जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है वो मरे घोड़े पर चाबुक चलाने जैसा है। केंद्र सरकार आर्थिक मदद बहुत ज्यादा की है। अति पिछड़ों की जब जब बात होगी, अनुसूचित जाति जनजाति दलितों की जब जब बात होगी, तो ये लोग उसको मरे घोड़ा ही कहेंगे। आज भी आजादी के 77 साल बाद, जातीय गणना करने के बाद, ये जो सर्वे का रिपोर्ट आया जिसमें 33% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज जो है गरीबी रेखा से नीचे है, और 42 से 43% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नीचे हैं। उसको हम कैसे उठाएं, उसके लिए क्या हम व्यवस्था करें, उस पर नहीं ये बात उठी है कि भाई अगर हम इस जातीय जनगणना के लेकर के जो लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हमारे अपने साधन से बहुत समय लगेगा। तो केंद्र सरकार अगर हमें सहायता देती है और हमें विशेष राज्य का दर्जा देती है तो हम इसको जल्दी कर सकेंगे। तो ये करने के बदले ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। चुनावी स्टंट बता रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार राजनीति करे विशेष राज्य पर। गलत बात है, टोटल गलत बात है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के अति पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपलिफ्ट करने की जो योजना है उसमें सहायता की मांग है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम जल्द इन लोगों को अपलिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन इन लोगों को ये सब बात तो पचता नहीं है। इन लोगों को ये सब बात तो सब, इनको तो हिंदू, रामलला, इन्हीं से इनको मतलब है। अशोक चौधरी को लगता है कि विशेष पैकेज जो है ज्यादा केंद्र सरकार ने दिया, क्योंकि सुशील मोदी दावा करते हैं विशेष पैकेज कहाँ मिला हमें। हमको सुशील मोदी जी बताए ना, वित्त मंत्री रहे। विशेष हमारा जो अपना रेवेन्यू का पार्ट है, जीएसटी, इनकम टैक्स, वही आपने डिफरेंट योजना में दे रहे हैं। हमको अलग से क्या कर रहे हैं? इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आपने अलग से हमें क्या किया है, कौन सी योजना का निर्माण किया, कैसे किया, वो ना हमको बताएं।
चलिए, तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो 26 तारीख को कार्यक्रम होना है वेटनरी ग्राउंड में, उसमें एक बड़ा जो है भीम संसद नामक कार्यक्रम होगा और उसमें दलित समाज के लोग इकट्ठा होंगे। और जिस तरीके से बिहार की सियासत में अभी विशेष राज्य के दर्जे की बात को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि इसमें कोई चुनावी स्टंट नहीं है, बीजेपी सवाल करेगा। और सुशील मोदी से भी उन्होंने सवाल किया है। अपने सहयोगी शशि के साथ न्यूज़ 22 को पटना।